गुरुशन कहत सदेशु बार बार पदम पगी करब सोई उपदेश जई न सोच मोहि अवधपति। काशी की धरा से मैं काशी पुत्र आप सभी लोग को बारंबार नमस्कार करता हूँ। श्री राम आएंगे, श्री रामचरितमानस पाठ में आपका स्वागत। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी तात सुनाए बिनती मोरी। सोई सब भाति मोह हितकारी जाते रह नर नाहु सुखाई। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी है। कहब संदेशु भरत के आए नीति न तई राजपथ पाए। पालेहु प्रजहि करम मन बानी सेहु मातु सकल सम जानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर ये तुम नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। ऐसा श्री रामचंद्र जी ने कहा था सुमंत्र से। और निभाएहु भायप भाई करी पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भाति तेहि राखब राऊ सोच मोर जेहि करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी मेरा सोच न करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा बरजी राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ देवाई कहविन तात लखन लरिकाई। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे किंतु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बरच कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहे कि हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां जाकर मत कहना। कही प्रणाम कछु कहन लिए श्री भई शिथिल सने। थगित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित दे। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई और उनकी वाणी रुक गई। नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। ती अवसर रघुबर रुख पाई केवट पार ही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले भाती देख उठाड़ कुली से धारी छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता। मैं आपन तिमी कहो कलेसु जियत फिर उलेहि राम संदेशु। अस कही सचिव बचन रही गयहु हानि गलानि सोच बस भयहु। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूं जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई और मंत्री चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के बस हो गए। सूत बचन सुनतहि नर नाहु पर उधर निउर दारुन दाहु।
तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहु व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। राजा के हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो कि मछली को माजा व्याप गया हो, यानी पहली वर्षा का जल लग गया हो मछली को, ऐसा